हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में आप लोगों ने जाना था एक्सरसाइज 8.4 के कुछ क्वेश्चंस। पार्ट 1 था वो, अब ये पार्ट 2 आई है। आज आप लोगों को बताया जा रहा है पार्ट 2 के क्वेश्चन, जो कि आपके 5 नंबर से स्टार्ट है। आपका पहला क्वेश्चन है 5 का 1। पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको सॉल्व करना है, आपको सिद्ध करना है। वो क्या सिद्ध करना है? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। बहुत ही आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना है, एलएचएस लेना है और एलएचएस से लेकर आपको प्रूव करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलएचएस लेते हैं। तो देखिए एलएचएस, ये आपका एलएचएस में आपको क्या दिया हुआ है? देखिए आपका दिया हुआ है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि ट्रायगोनोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि उसमें वह जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, उसका टी रेशियो जो दिया हुआ है वो साइन या कॉस में चेंज है कि नहीं। अगर वो साइन कॉस में चेंज नहीं है तो हम लोग इसे क्या करते हैं, साइन और कॉस में चेंज करते हैं, तब इसे बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं। देखिए कोसेक है, कोसेक को चेंज करोगे साइन या कॉस में तो ये आपको साइन में चेंज होगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन। आसानी से लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, ठीक है। चलिए उसके बाद माइनस कॉट, कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन। क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस अपॉन साइन, यानी कि कॉस अपॉन साइन यहां हमने लिख दिया। चलिए होल स्क्वायर है तो इसका हम लोग क्या कर देंगे, होल स्क्वायर डाल देंगे। ध्यान दें, हमें यह प्रूव करना है 1 माइनस कॉस अपन 1 प्लस कॉस। चलिए यहाँ देखें, यहाँ सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइन साइन एलसीएम ले लेंगे। जब हम साइन एलसीएम ले लेंगे तब क्या पाएंगे हम लोग क्या पाते हैं, देखिए यहाँ मिलते 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे आगे क्या होगा, चलिए ये कि हम क्या करते हैं, 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर को अलग कर लेते हैं एंड साइन स्क्वायर को अलग कर लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर है ना तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे जब बढ़ते हैं हम लोग क्या पाते हैं, देखिए ध्यान से, हमें तो यहाँ देखो 1 माइनस कॉस प्रूव करना है। देख लो यहाँ पे 1 माइनस कॉस का स्क्वायर है, तो हम क्यों ना इसको हम ऐसे लिख दें 1 माइनस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस। इसको 2 बार लिख सकते हैं ना हम, 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर को 2 बार लिख सकते हैं। वेरी गुड। और यहां देखिए साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि आप लोगों को फॉर्मूला पहले बता दिया गया था, आप बस उसे मेमोराइज कर लो। चलिए अब क्या हो गया, ऊपर में आपका हो गया 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस अगेन कॉस थीटा अपॉन ये आपका फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑलरेडी अपने आप में है, यानी 1 का स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी, यानी कि 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस। आ गया समझ में? बहुत ही आसान तरीका से आप लोगों ने इसको देखा कैसे ये सॉल्व हुआ। बस देखिए इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए। देखिए आपका आ गया, सबका चेहरा मिल गया। देखो 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस, ये आपका क्या हो गया, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड। तो यहां आप प्रूव्ड लिख दो। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम पढ़ते हैं। cos a अपन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपन cos a इक्वल टू 2 sec a। मतलब आपको प्रूव करना है cos a अपन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपन cos a इक्वल टू 2 sec a। बहुत ही आसान है। चलिए आप लोगों को मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि यदि कोई भी ट्रायगोनोमेट्रिक क्वेश्चन जो भी हो, अगर वो साइन कॉस में चेंज नहीं होता रहता है, यानी साइन कॉस में अगर साइन और कॉस के फॉर्म में अगर नहीं रहता है तो उसे हम लोग साइन और कॉस के फॉर्म में बदलते हैं। ठीक, अगर क्या हुआ, ठीक है ना, चलो ठीक। और यदि वो साइन कोस में है, ऑलरेडी साइन कोस में होता है, हम क्या करेंगे, देखिए ये ऑलरेडी साइन कोस में है। सबसे पहले सब क्या करते हैं, एलएचएस लिखते हैं, एलएचएस। आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ उस क्वेश्चन को पहले हम एलएचएस के रूप में लिख लेते हैं। चलिए ये आपका क्वेश्चन है 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए, ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखो, इसे क्या करना है, क्योंकि अगर ये साइन कॉस में ना होता तो हम लोग साइन कॉस में बदलते, ये ऑलरेडी साइन कॉस में है, तो सिंपल सी बात है, सिर्फ आप इसका एलसीएम ले लो। मतलब साइन कॉस में चेंज करने के बाद जो प्रोसेस करते हो वो प्रोसेस कर दो, क्योंकि ऑलरेडी आपको साइन कॉस में चेंज है। चलिए प्रोसेस करते हैं हम लोग। तो क्या करना है, प्रोसेस एलसीएम लेना है। 1 प्लस साइन इंटू कॉस का एलसीएम ले लो, तो पता चलेगा कि 1 कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन, ये आपका ओवरऑल होल, ये आपका क्या आ गया, आपका एलसीएम आ गया। चलिए
अब इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, ये कैंसिल आउट करेगा, ये कॉस बचेगा, यहाँ भी कॉस है, कॉस मल्टीप्लाई कॉस, कॉस का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए कॉस स्क्वायर ए प्लस फिर ये कॉस कॉस कैंसिल कर देगा, 1 प्लस साइन यहाँ है, 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई करना है तो आपका बचेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ओके, आया समझ में। चलिए अब बात करते हैं इस कॉस को। यहां देखिए ये आपका कॉस स्क्वायर है, इसको कॉस स्क्वायर ही रहने दो, और ये आपका क्या है, फॉर्मूला है 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको इसी में तोड़ना है, यानी कि a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2ab यानी 2 साइन a ऐसा होता है, एंड प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a। आया समझ में। नीचे आपका क्या, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये आपका नीचे में यानी कि डिनोमिनेटर में आपका ये है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं। आप लोगों को मैंने बताया था एक फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। यस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो आप देखो ध्यान से, एक कॉस स्क्वायर यहाँ है, साइन स्क्वायर यहाँ है, प्लस में है क्योंकि साइन स्क्वायर को इधर रख दो और कॉस स्क्वायर उसको बगल में रख दो, दोनों आपस में तालमेल बिठा के अपने आप में वो एक बन जाएंगे, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिलकर क्या होगा, एक होगा ना। तो चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये दोनों मिलके एक हो गए। चलो एक मैंने लिख दिया, प्लस यहाँ देखो ऑलरेडी एक है, इसको भी एक लिख दिया, प्लस यहाँ 2 साइन ए है तो 2 साइन भी मैं लिख देता हूँ, 2 साइन ए, और आपका नीचे में क्या है, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, क्या है, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, देखिए आपको प्रूफ क्या करना है, 2 सेक ए प्रूफ करना है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, चलो यहां देखो 1 एंड 1 दोनों ऐड हो जाएगा, 1 एंड 1 क्या हो जाएगा, 2 प्लस आपका बचा हुआ है 2 साइन ए बचा हुआ है, और आपका नीचे में क्या बचा है, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। आ रहा है समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां 2 आपका कॉमन आ रहा है ऊपर में, तो बचा क्या आपका 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए आ रहा है ऊंट पहाड़ के नीचे। देखो ऊपर में मिल गया, नीचे में देखो कॉस ए है और आपका क्या है 1 प्लस साइन ए हो गया। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए दोनों आपस में क्या हो जाएगा, लड़ जाएगा, मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा 2 अपॉन कॉस ए, और आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कि 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक थीटा, 1 अपॉन कॉस ए मतलब सेक ए, तो 2 अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा, 2 सेक ए नहीं होगा। वेरी गुड, ये आपका हो जाएगा 2 सेक ए, यानी कि आपका प्रूव्ड। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। एक्सरसाइज 8.4 का 5 का तीसरा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आने वाली है क्योंकि आप लोगों को फॉर्मूला पता है, आप लोगों को कंसेप्ट पता है। तो चलिए इस क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये आप बहुत अच्छा लगेगा आपको इसको बनाने में। चलिए बात करते हैं। चलिए इसको सबसे पहले सोल्व करने पहले मैंने क्या कहा था कि आपको LHS लिखना है, तो यहाँ हम क्या करते हैं LHS जो भी आपका क्वेश्चन है वो लिख लेते हैं। tan थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा। ओके, ये क्वेश्चन आपका, और आप लोगों को पता है कि tan कोट में है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, साइन कॉस में क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। तो करते हैं साइन कॉस में एक्सचेंज। चलिए तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, क्योंकि tan थीटा का वैल्यू होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। चलिए बाय 1 माइनस ये आपका क्या हो जाएगा, कॉट है तो कॉस बाय साइन हो गया। इसी प्रकार इसको भी कर सकते हैं, कॉस बाय साइन बाय 1 माइनस साइन बाय कॉस। आ गया समझ में। आप लोगों को तो ऑलरेडी पता ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाला आपका सेम रहेगा, साइन थीटा बाय कोस थीटा ये आपका सेम रहेगा, और बाय नीचे में आपका एलसीएम जब लोगे तो आपका क्या बनेगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बाय साइन थीटा। आया समझ में। ये आपका देखिए एलसीएम लेने के बाद ऐसा आया। ठीक है, चलिए अगला को भी सेम प्रोसेस करेंगे। यहाँ देखो आपका जो कोस थीटा बाय साइन थीटा, इसको ज्यों का त्यों ही उतार लेते हैं। ओके, और बाकी नीचे वाला का फिर एलसीएम लेंगे, तो ये एलसीएम लेने के बाद आपका आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय क्या है आपका कॉस, तो यहां डाल देंगे कॉस।
आया समझ में? चलिए अब फिर आगे का प्रोसेस करते हैं हम लोग। आगे का जब प्रोसेस आप करोगे तो यहां देखिए क्या देखते हो आप, यहां देखो, यहां आपका आ जाएगा, देखो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, यहां साइन थीटा बाय कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, मतलब ऊपर वाले जो आपका फ्रैक्शन है साइन अपन कॉस, उसको आप ज्यों का त्यों रख दो और नीचे वाले को क्या कर दो, उसको इंटरचेंज कर दो, मल्टीप्लाई का साइन देकर उल्टा दो, क्या कर दो, उल्टा दो। चलो करते हैं, ध्यान से देखो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। अब यहां पर गाड़ी को पलटी करना है हमें, तो मल्टीप्लाई का साइन दे देते हैं, ये आपका साइन ऊपर चला जाएगा और यहां पे आपका क्या बचेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या आया आपको समझ में? ये आया समझ में आपका, इसको इतना लिखा। चलिए फिर आपका क्या है, प्लस है, ये वाला प्लस, अब इसको भी वही करना है, इसको ज्यों का त्यों रख देना है, फिर इसका भी गाड़ी को पलटी कर देना है। चलिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और ये मल्टीप्लाई का साइन, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई का साइन देना है, और ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाय ये जो कॉस माइनस साइन, तो यहाँ लिख दो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये देखिए इतना इसका हुआ, ये इसका हो गया। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं, देखो ध्यान से, ये साइन मल्टीप्लाई साइन, साइन स्क्वायर थीटा, तो आपका क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा बाय ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, अब ब्रैकेट के अंदर में आपका आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हुआ यहां। चलिए अब इसको भी लिख सकते हैं प्लस डाल के, ये भी आपका कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि कॉस मल्टीप्लाई कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और आपका यहां पर बाहर में है साइन, लेकिन ब्रैकेट के अंदर में है कॉस माइनस साइन, क्या है आपका, कॉस माइनस साइन। ठीक है, समझ में आया? एक बात ध्यान देने वाली है, अब हम लोग एलसीएम लेने जा रहे हैं दोबारा, लेकिन एक बात आपको ध्यान देना है, एलसीएम लेते समय क्या ध्यान दिया जाता है, अगर हमें कॉमन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, कॉमन मिल जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, अगर बहुत सारे कॉमन तो उसके बदले में एक ले लेते हैं, एलसीएम ग्रुप में लेते हैं ना। यहां देखो क्या देख रहे हो आप, कॉस अलग साइन अलग, साइन माइनस कॉस तो उल्टा कॉस माइनस साइन, यानी अगर इसका एलसीएम लेना चाहोगे इतना बड़ा आएगा जिसको सॉल्व करने में बहुत परेशानी होने वाली है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां कम से कम सोचेंगे भाई इसका तो कॉमन ऐसा हो जाए कि दोनों का जो चेहरा है एक जैसा हो जाए, क्योंकि यहां साइन प्लस में तो यहां साइन माइनस में है, कॉस माइनस में तो यहां कॉस प्लस में है, तो क्यों ना हम दोनों को एक जैसा कर दे, ये साइन माइनस कॉस है तो इसी भी साइन माइनस कॉस कर दे। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, बहुत ही आसान, माइनस कॉमन लेना लो। जब इसमें आप माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस है तो प्लस कर देगा, ये प्लस है तो माइनस कर देगा। ओके चलो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहां देखो ये ऊपर में आपका साइन स्क्वायर थीटा, ये पहले वाले को डिस्टर्ब मत करो, नो डिस्टर्ब, ये जैसे का तैसे कर दो, इसको क्यों, इसको कुछ भी नहीं करना है, चलो भाई तुम शांत रहो। ओके यहां माइनस ले लो, जब आप यहां माइनस लोगे तो ये माइनस मान लो कॉमन लोगे, ये आपका प्लस, ये आपका माइनस, ये माइनस बाहर आएगा, क्योंकि देखो ऐसे माइनस लेंगे, माने ये आपका प्लस है, ठीक है, जब आप इस तरह से जब माइनस ले लोगे कॉमन तो ऐसा होगा ना, साइन के बाहर इस तरह से माइनस रखोगे और फिर अंदर में आपका जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, यानी कि सेम हो जाएगा। यहां भी साइन माइनस कॉस, यहां भी साइन माइनस कॉस सेम हो गया, लेकिन बाहर में माइनस है, ये बाहर वाला माइनस, ये बाहर वाला प्लस को अपने में घुला कर इसको माइनस कर देगा, ऐसे आया समझ में, यानी कि प्लस था ये माइनस हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब आपका आसानी से यहां क्या कर लेना है, एलसीएम हो जाना है। तो देखो यहां पे ये साइन स्क्वायर थीटा बाय, अब देखो एलसीएम, देखो सबसे पहले सॉरी पहले एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, तो एलसीएम क्या होना है, देखो यहां देखो ध्यान से, एलसीएम क्या होना है, यहां देखो कॉस है साइन है, ये तो भाई अलग अलग प्रजाति का, ये तो मल्टीप्लाई के रूप में आना ही है, तो साइन इंटू कॉस इसको मल्टीप्लाई के रूप में सीधा करके हम ले लेते हैं, लेकिन अब तो ये दोनों के बदले में एक कॉमन आ रहा है, आराम से कॉमन दोनों के बदले में ले लो एक, यानी कि ये आपका एलसीएम आ गया ना।
अब देखो ये कॉस कॉस कैंसिल, साइन माइनस कॉस कैंसिल, साइन माइनस कॉस, यहाँ बचेगा साइन, यहाँ भी ऑलरेडी साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन, साइन का पावर 3 यानी कि साइन क्यूब, क्या आ जाएगा आपका साइन क्यूब। इसी प्रकार इधर भी कैंसिल करोगे तो बचेगा कॉस क्यूब, क्या बचेगा आपका कॉस क्यूब। समझ में आया। अब आपका एक और मोड़ आया, रास्ते पर मोड़ आते हैं ना, एक और नया दौड़, एक और नया मोड़, यानी कि एक और फॉर्मूला का यहां पर क्या आया दौड़ आ गया। तो यहां फॉर्मूला आपका है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और आपको पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि साइन माइनस कॉस इंटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन इंटू कॉस। नया समझ में। चलिए यहां पर लगा देते हैं, आप समझ में आसानी से आ जाएगा। तो ये देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ओके, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, चलो साइन स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि साइन इंटू कॉस, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर। हो गया। चलिए नीचे में क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आ गया समझ में। चलिए जो भाई कटना चाहते हैं उसको काट दो, इसको बहुत मन है कटने का। ये देखो ये जो देख रहे हो, ये साइन माइनस कोस, साइन माइनस कोस कैंसिल आउट कर दो, कटना चाहता है काट दो, ओके। और आपको अच्छी तरह पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, सो आपका ये दोनों मिलके बन गया 1, अब प्लस ऊपर में आपका है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और आपका नीचे में ऑलरेडी आ गया, बच गया है आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लगता है अब आ रहा है ऊंट पहाड़ के नीचे। देख लो 1 प्लस सेक इंटू कॉस कॉसेक, यहां देख लो 1 प्लस साइन इंटू कॉस, नीचे में साइन इंटू कॉस। अगर हम इसको सेपरेट कर दे, यानी कि 1 अपॉन साइन इंटू कोस अलग कर दे, प्लस डाल के साइन इंटू कोस बाय साइन इंटू कोस अलग कर दे, तो इधर वाला क्या हो जाएगा, इधर वाला ऐसा बन जाएगा ना, और उधर वाला कट के एक हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। तो चलो भाई सेपरेट करते हैं। यहां देखो इसको अलग कर दो, 1 अपॉन साइन इंटू कॉस प्लस ये साइन इंटू कॉस, अब बाय फिर से नीचे में आपका साइन इंटू कॉस। देखो अलग अलग कर दिए, सेपरेट कर दिए, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, यहां बचेगा एक। चलिए तो आपका ओवरऑल क्या बचा, इक्वल टू, यहां देख लो क्या बचा, 1 अपॉन साइन इंटू कॉस, 1 बाय साइन क्या होता है कॉसेक होता है, एंड 1 बाय कॉस सेक होता है। दोनों सटा हुआ है मतलब मल्टीप्लाई में है, यानी कि सेक इंटू कोसेक। ये क्या हो जाएगा आपका सेक इंटू कोसेक। क्या यहां पर क्या है आपका सेक इंटू कोसेक, तो डाल दो सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये दोनों कट के कितना हुआ 0, नो, ये दोनों कट के हुआ 1, प्लस 1 यहां डाल दो। आपका प्रूफ ये नहीं करना था। ओ हो, एक उधर है, इधर एक इधर है। चलो भाई इसको हम इधर रख लेते हैं, हुआ ना, किधर भी रख सकते हो, उधर रखो किधर रखो कोई बात नहीं। इसको ऐसे लिख दो, या अगेन इसको 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा कर दो। यही आपका क्या हो गया प्रूव्ड। क्या हो गया आपका ये प्रूव्ड। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोस ए, यानी कि आपको ये प्रूव करना है। तो आपको इसे प्रूव करने के लिए 2 तरीके से आप कर सकते हो। ये आपका LHS है और ये आपका RHS है। तो आपको LHS अलग RHS अलग करके भी आप प्रूव कर सकते हो। LHS अलग और RHS अलग करके प्रूव कर सकते हो, या एक दूसरा भी तरीका है जिससे आप इसे प्रूव कर सकते हो। तो चलो आपको हम एक दूसरा तरीका जो स्पेशल तरीका है उसी से हम बताते हैं। या तो आप LHS को अलग से सॉल्व करोगे तो 1 प्लस साइन आएगा, ठीक है, सॉरी 1 प्लस कोस आएगा। इधर भी आप सॉल्व करोगे तो 1 प्लस कोस आएगा, यानी दोनों इक्वल हो जाएगा। तो आप वैसे भी प्रूव कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं कैसे प्रूव करना है इसे। तो हम इसको LHS से ही प्रूव कर देते हैं। तो LHS देखो क्या है आपका 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए, ठीक है। और इधर देखिए आपका, देखिए इसको करना क्या है, आपको मैंने बताया था ना कि अगर ये साइन कोस में नहीं है तो साइन कोस में चेंज करना है। तो हम इसे साइन कोस में चेंज करते हैं। 1 प्लस 1 बाय कॉस बाय 1 बाय कॉस,
हो गया। चलिए एलसीएम लेते हैं, कॉस ए बाय कॉस ए बाय 1 बाय कॉस ए, इसके भी नीचे में कॉस, इसके भी नीचे में कॉस, या तो आप इसको उल्टा के मल्टीप्लाई करके उल्टा के कर लो, बात बराबर ही आएगा, ऊपर जाएगा कॉस तो कटेगा ही, तो इसको हम काटिए देते हैं, यहीं पे काट दिए तो क्या बचा आपका, देखो कॉस ए प्लस 1 बाय 1 को तो लिखा नहीं जाता है। अब देखिए अब क्या करना है, यही आपका होना है। अगर आपको एलएचएस आरएचएस प्रूव करोगे अलग से, तो जब इसको एलएचएस को अलग से सॉल्व करोगे तो 1 प्लस कॉस है या कॉस ए प्लस 1 आएगा, इधर भी जब सॉल्व करोगे तो ये भी आपका 1 प्लस कॉस ही आएगा, तो दोनों इक्वल हो जाएगा और आपका प्रूव हो जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, एलएचएस से ही प्रूव करते करते हम आरएचएस की ओर जाएंगे। तो देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस कॉस ए इसको लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस 1 प्लस, बात बराबर है। हमें याद ध्यान से देखो, हमें प्रूव क्या करना है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए प्रूव करना है। तो एक काम करते हैं, हम इस 1 प्लस कॉस को हम मल्टीप्लाई कर दें किससे, 1 माइनस कॉस ए बाय 1 माइनस कॉस ए। आप सोचो ऐसा क्यों किया, ऐसा हम इसलिए किए, देखो क्या होगा इससे, और देखो ऊपर नीचे दोनों किए, कट के तो ये हट ही जाएगा ना, इसलिए ऊपर नीचे दोनों ही किए। तो ऐसा करने से देखो क्या होगा, ऊपर वाला का क्या आ जाएगा 1, देखो ध्यान से एक चीज देखो ध्यान से, ये इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं हम, तो देखो ध्यान से ये क्या हो रहा है, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म ऊपर में आ गया। चलो ये आपका क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ये आ गया। लेकिन नीचे में देखो, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ ध्यान से देखो, मेरा नीचे वाला मिल रहा है ना, नीचे वाला तो मिल रहा है, यानी नीचे वाला प्रूव हो गया है। तो ऊपर वाला कौन प्रूव नहीं हुआ है भाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। और आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, फॉर्मूला याद है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। देखो तो यहां आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। आया आप समझ में, ये आपका हो गया प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आ गया फ्रेंड्स। अगर आपको की बोलना है, रुक काट ले भाई, नहीं अभी रहने दो, आगे आप लोगों को समझ में चूर के हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे, आपके 4 तक सॉल्व हो गए हैं। अगले क्वेश्चन जो भी इस टॉपिक में है 8.4 में, एक्सरसाइज 8.4 एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 3 में यानी पार्ट 3 में बताया जाएगा। इसे ये आपका पार्ट 2 वीडियो है और पार्ट 3 बहुत जल्द ही हम लेकर आ रहे हैं, नेक्स्ट में आपको बताया जाएगी। वीडियो से बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।